ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपको जैसा कि कल बताया था, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने अभी तक केवल एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम लोग सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर आज का टॉपिक आपका ये है, ठीक है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर मतलब RLVP, इसको कहते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब ध्यान देना है कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है क्या। तो सबसे पहली चीज आप समझ लो कि इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कैसी प्रॉपर्टीज है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स पे ये डिपेंड करता है। इस वजह से आप कह सकते हो कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड थिंग इज दैट कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, ठीक है, जैसे व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड is added to pure solvent। ध्यान दीजिएगा, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड मतलब लाइक NaCl, ग्लूकोज, ठीक है, कैन शुगर, यूरिया, दिस इज द नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड उससे कहते हैं जिसका वेपर नहीं बनता, तो ये सबका वेपर नहीं बनेगा। तो जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो डिक्रीज कर जाता है। समझिए, मान लीजिए कि आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। क्या है ये? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर मान लिया कितना? P0। अब इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं आप, ठीक, और ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन, दिस वन। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। देखिए ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब ये मान लिया क्या है आपका? सॉल्वेंट है, और ये जो बड़ा वाला है ये क्या है? सॉल्यूट है। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? देखिए, डिक्रीज बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूशन है, और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? आगे देखिए, यहाँ पर लेजर सरफेस एरिया इज अवेलेबल। लेजर सरफेस एरिया इज अवेलेबल किसके लिए? फॉर सॉल्वेंट। किस वजह से? फॉर इवोपोरेशन। ध्यान दीजिएगा कि लेजर सरफेस एरिया अवेलेबल होता है जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल ऐड करने से डिक्रीज कर जाता है। इस चीज को ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहां पहले प्योर सॉल्वेंट था, वेपर बन रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, देखिए उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा सॉल्यूट, और जिस वजह से इवोपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब उतना ज्यादा सरफेस एरिया उसको मिल नहीं पाएगा, और इस वजह से आप कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? हमेशा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये क्या होगा? P0 से कम। देखिए, दिस इज अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि जो वैल्यू है PS इज लेस देन P0, इसका मतलब क्या है? इसको समझिए कि PS इज लेस देन P0, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा होगा इसका मतलब कि P0 माइनस
PS. This is known as lowering in vapor pressure. इसको हम लोग कहते हैं क्या है? Lowering in vapor pressure. यानी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन का जो आप देखे हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है. कितना कम होता है? तो डिफरेंस ही क्या कहलाता है? Lowering in vapor pressure. ध्यान दीजिएगा कि lowering in vapor pressure is not a colligative properties. Relative lowering in vapor pressure is a colligative properties. क्यों? अभी हम लोग प्रूफ करेंगे. तो P नॉट माइनस PS को क्या कहते हैं? Lowering in vapor pressure. अब किसके रिस्पेक्ट में? तो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में. इसका मतलब P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इसी को कहते हैं RLVP. RLVP means relative lowering in vapor pressure. किसके रिलेटिव? तो प्योर सॉल्वेंट के. तो P नॉट माइनस PS अपन P नॉट को ही क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको. ध्यान दीजिएगा. आपने अभी देखा कि PS इज लेस देन P नॉट, ठीक है? और आपको पता है राउल्फ लॉ का स्टेटमेंट. किसका स्टेटमेंट? राउल्फ लॉ का स्टेटमेंट आपको पता है. क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ what? Pure vapor pressure of solvent and what? Mole fraction of solvent. ये कहता है क्या? राउल्फ लॉ. पढ़ चुके हैं आप लोग कि PS इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट. ध्यान दीजिएगा. ये राउल्फ लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये दोनों यानी प्योर वेपर प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का. ये सॉल्वेंट है और X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा. अब यहां से देखिए हम लोग निकालेंगे क्या? सिंपल X सॉल्वेंट की वैल्यू बता दें. X सॉल्वेंट की वैल्यू क्या आने वाली है? तो PS अपन P नॉट. और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? मोल फ्रैक्शन और हमेशा सॉल्यूशन की यूनिटी होती है. यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 1. ये पता है. अब यहां से X सॉल्वेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस X सॉल्यूट, ठीक है? और ये हो गया PS अपन P नॉट. इसका मतलब कि X मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस PS अपन P नॉट. अब यहां से एलसीएम ले लीजिए तो X सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपन व्हाट? P नॉट. दैट इज इसको मान लीजिए डेल्टा P और दिस इज P नॉट. और यही क्या है? RLVP. यही क्या है? RLVP. जहां डेल्टा P क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसका मतलब कि यहां से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हो. क्या? ध्यान से देखिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज RLVP क्या होगा? इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्वेंट लेके चला और सॉल्यूट आ गया. इसका मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज equal to the what? Equal to the mole fraction of solute. यानी सॉल्यूट के देखिए ध्यान से X सॉल्यूट है और दिस इज RLVP. ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक, यहां तक समझ में आ गया. तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए. अब थोड़ा सा आगे करते हैं. तो देखिए ध्यान से, आप जानते हो यहां से देखो कि डेल्टा P अपन P नॉट ये किसके बराबर है? X सॉल्यूट के. इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह आप डेल्टा P अपन P नॉट लिख सकते हो. और यहां से X सॉल्वेंट की वैल्यू बता दे.
एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएस अपन पी नॉट, यानी एक्स सॉल्यूट की वैल्यू डेल्टा पी अपन पी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू रॉल्स लॉ से पीएस अपन पी नॉट, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, डेल्टा पी अपन पीएस, और डेल्टा पी क्या है, पी नॉट माइनस पीएस बाई में पीएस। देखिए इसको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर नहीं कह सकते क्योंकि नीचे क्या है, पीएस, आयरन वीपी में नीचे क्या होना चाहिए, पी नॉट, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, P नॉट माइनस पीएस अपन पी नॉट इज अ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन यहां पे क्या है, P नॉट माइनस पीएस अपन पीएस है, ठीक। अच्छा तो अब थोड़ा सा ध्यान दो कि P नॉट माइनस पीएस अपन पीएस इक्वल टू, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं, सबको पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में टोटल मोल, इसका मतलब कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में टोटल मोल, एन टोटल। वैसे ही सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को क्या लिख देंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई में टोटल मोल। अब ध्यान दीजिए टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल हो गया और क्या फॉर्मूला आ गया, पी नॉट माइनस पीएस अपन पीएस इक्वल टू, ध्यान से देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान देना है कि ये सॉल्यूट की मोल है लेकिन ये थ्योरेटिकल मोल है, आपको अगर ऑब्जर्व मोल चाहिए एन सॉल्यूट, यदि ऑब्जर्व मोल चाहिए तो एन थ्योरेटिकल में आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई इज अ वन टॉप फैक्टर, आप लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि P नॉट माइनस पीएस अपन पीएस इक्वल टू, इसको मैं N1 ले लूं, इसको N2 ले लूं और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, I से। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, इससे मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। N1 क्या है, मोल है, किसका, सॉल्यूट का, मोल ऑफ सॉल्यूट। N2 क्या है, ये भी मोल है लेकिन किसका, सॉल्वेंट का, यानी P नॉट माइनस पीएस अपन पीएस इक्वल टू N1 अपन N2। क्लियर, यहां तक फॉर्मूला अगर समझ में आ जाए तो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए फॉर्मूला बहुत इजी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू अभी निकाला डेल्टा पी अपन पी नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पीएस अपन पी नॉट, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो डेल्टा पी अपन पीएस, और डेल्टा पी है क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब कि पी नॉट माइनस पीएस, और इसी से हमने एक फॉर्मूला लाया दिस वन। आई क्या है, आई इज अ वन टॉप फैक्टर, क्योंकि यहां पर आपके थ्योरेटिकल मोल थे, आपको ऑब्जर्व मोल चाहिए तो आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पढ़ चुके हो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे P नॉट माइनस पीएस अपन पीएस इक्वल टू N1 अपन N2 इंटू आई। अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल क्या है कि एग्जांपल ले लो कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू या डिसॉल्व इन 1800 ले लो, या इसमें ले लो 1800 ग्राम ऑफ वाटर at 25 degrees Celsius. 60 gram of urea is dissolved in 1800 gram of water at 25 degrees Celsius. Calculate vapor pressure of solution. ये क्वेश्चन है, और गिवन क्या है, गिवन P naught of water, pure vapor pressure of water 24 torque, 25 डिग्री पे प्योर वेपर प्रेशर P नॉट कितना है, 24, ठीक है, P नॉट गिवन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या क्या दिया है, ध्यान दो, P नॉट ऑफ ये फॉर्मूला है और हमको PS कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले क्या मोल ऑफ यूरिया पता चल गया, यूरिया इज ए सॉल्यूट, 60 ग्राम बाई में 60 ग्राम इक्वल टू व्हाट, 1 मोल,
सो स्टिल गिवन मास बाई में मोलर मास। अच्छा मोल ऑफ वाटर बता दो, वाटर इज अ सॉल्वेंट, मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, गिवन मास 1800 ग्राम और मोलर मास 18 H2O का, तो ये कितना आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक सॉरी 100 मोल निकाल रहा है, क्या निकालना है मोल। तो ध्यान दीजिएगा इसके 1 मोल इसके 100 मोल। और यूरिया के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, P नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई। P नॉट की वैल्यू दिया गया वाटर के लिए 24, तो 24 माइनस पी एस बाई में पी एस यही निकल रहा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N1 क्या है, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1, सॉल्वेंट के मोल कितने हैं 100 और I की वैल्यू कितनी है 1। क्या यहां से PS की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, क्लियर है, लगभग लगभग कितना आएगा 23.76 बार या ATM। ध्यान दीजिएगा कैसे आया, यहां से देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 माइनस PS इक्वल टू PS, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2400 माइनस 100 PS इक्वल टू PS, ये 100 ऊपर चला जाएगा 101 PS इक्वल टू 2400, यानी PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया दिस वन 101, ठीक है, दिस वन 100 है माइनस हो चला जाएगा 1, 101 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग लगभग कितना जाएगा इतना ATMs आ जाएगा, और यही हमको कैलकुलेट करना है। अगर आपको RL VP पूछ देता तब कैसे निकालते, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पूछ देता तो इसी क्वेश्चन में तो कैसे निकालते, तो RL VP का फॉर्मूला क्या है, P नॉट माइनस PS अपन P नॉट, यही क्या होता है RL VP। P नॉट की वैल्यू कितना 24, PS की वैल्यू अभी निकाला जस्ट 23.76 और डिवाइडेड बाई 24, यहां से RL VP कैलकुलेट कर सकते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस तरह से न्यूमेरिकल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एक और कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, देखिए वो क्या है, इस क्वेश्चन में केवल आपसे पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मोल निकाल दिया, गिवन मास बाई में मोलर मास, यहां से सॉल्वेंट का मास मोल निकाल दिया गिवन मास बाई में मोलर मास से, और यूरिया के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 क्योंकि ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, उस फॉर्मूले को दोबारा से लिखने जा रहे हैं, P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू I, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूफ क्या था, यहां पे क्या था PS था, ध्यान देना है इसी में मिस्टेक ना हो जाए, P नॉट माइनस PS अपन PS, ठीक है। अगर P नॉट होता तो वो RL VP होता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो वैसे ही रहने दो, सॉल्यूट के मोल्स को ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट के मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास बाई में मोलर मास, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू I, और ये किसमें है ग्राम में। ध्यान दीजिएगा P नॉट माइनस PS अपन PS की वैल्यू मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, ये ग्राम में है, ठीक है। मैं क्या करूं 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, और ये क्या था M सॉल्वेंट इनटू I, बस 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये चीज क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में, इसको हम क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट kg, अब ग्राम किसमें चला जाएगा kg में, और यहां पे क्या आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या था 1000 इनटू I। ध्यान से देखिए इस चीज को हमने क्या ले लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में था, किसमें चेंज हो गया kg में, और आपको ये चीज पता है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है,
मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलेलिटी। याद आ गया होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलेलिटी। तो मोलेलिटी इनटू एम सॉल्वेंट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जेई के पर्पस से, जेई के पर्पस से ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। P नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू आई बाई में 1000। मैंने कुछ नहीं किया, केवल सॉल्वेंट की जगह मैंने गिवन मास बाई में मोलर मास रख दिया और फिर ग्राम को मैंने केजी में चेंज कर दिया, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। क्योंकि न्यूमेरिकल में यदि मोलर आ जाता तो उस सिचुएशन में पीएस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस वजह से मैंने एक फॉर्मूला को डिराइव कर दिया है। क्लियर हो गया मोलरिटी। अब इस पे न्यूमेरिकल देखिए, एक न्यूमेरिकल देखिए क्या है, न्यूमेरिकल देखिए एग्जांपल आपको निकालना है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of यूरिया। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम चेंज कर रहे हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, यहां पे लिख दे रहा हूं 1 मोलर aqueous solution ऑफ यूरिया। ठीक है, अब यहां पे गिवन क्या है, गिवन है P नॉट यानी प्योर वेपर प्रेशर इक्वल टू 24 टॉर्क और आपको निकालना क्या है, PS। सिंपल क्वेश्चंस है, आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो, थोड़ी सी कोशिश करो, आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि RLVP तो हम लोग ने पढ़ लिया, थोड़ा सा उसको हम लोग, दिस इज नॉट RLVP क्योंकि P नॉट माइनस PS यहाँ PS है नीचे, अगर यहाँ P नॉट होता तो आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ PS है। अब बताइए कैसे निकालें 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर मतलब कि मोलेलिटी कितनी दी गई है, मोलेलिटी 1 दी गई है और P नॉट माइनस PS अपन PS इक्वल टू मोलेलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंपल चीज है, यूरिया है, देखिए यूरिया है तो आई की वैल्यू यूरिया के लिए क्या हो गया 1, यूरिया के लिए 1 का फैक्टर की वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि ये क्या है पता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोसिएटेड नॉर एसोसिएटेड। मैंने 1 का फैक्टर लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा दिया है कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वहां जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मेरे चैनल पे। अब यहाँ पे पीएस की वैल्यू निकालना है, पी नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 24। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस मतलब वाटर प्रेजेंट है तो मोलिलिटी कितना है 1 है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको पता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लेंगे, सॉल्वेंट क्या है एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर, कितना हो गया 80, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे आई ले लेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 1000। यहां से आप बहुत ही अच्छे से पीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर यही कंसंट्रेशन टर्म में ले जाता, मोलर ना देकर मोलर दे देता, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे वैसा ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मोलरिटी की जगह 1 रख दिया और वाटर का मोलर मास 18 रख दिया। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को यहां से पीएस निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और बताइए आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पी नॉट की वैल्यू 24 है तो आंसर वही 23 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं 2 मोलर, अब मैं ले रहा हूं मोलर, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया,
ध्यान दीजिएगा, हैविंग 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 डेंसिटी having density is 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, having density is 2 ग्राम पर ml। अब यहां मोलर दे दिया गया है, मोलर मतलब मोलरिटी। अब मोलरिटी को मोलरिटी निकालना पड़ेगा आपको, और ये करना आपको बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है तो मैं तुरंत सिखा देता हूं, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन है आपका पी नॉट की वैल्यू 24 टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, एट कितने पर है, 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझिएगा एक बार, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया और हैविंग डेंसिटी, उसकी डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml, और पी नॉट यानी पी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू दी गई है 25 डिग्री पर 24 टॉर्क। चलिए आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि 2 मोलर का मतलब क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 मोलर का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट है, और प्रेजेंस किसमें है, प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो होता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से 2 मोलर से हम लोग पहले मोलरिटी निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस की वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मोलरिटी into mass of solvent divided by 1000 into I। हमको मोलरिटी निकालना है, या तो हम ये फॉर्मूला यूज करें या एक और तरीका है। आइए पहले सॉल्व करते हैं, तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ध्यान दो कि 2 मोलर का मतलब हो गया कि मोलरिटी 2 है, तो 2 तरीके से कर सकते हो। क्या किया, एक तो यहां से मतलब मोलरिटी इक्वल टू n बाई वी, ये तो पता ही है, मोलरिटी 2 है, तो क्या यहां से सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं, बोले सॉल्यूट का मास निकल जाएगा, कैसे, आइए, तो मोल इक्वल टू 2 है, और मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाई में मोलर मास। यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, और ये मोल कितना 2, कितना आ गया 120 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब कि यहां से मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपका 2 इंटू 60 यानी 120 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूट का मास निकल गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए मोलरिटी में क्या चाहिए हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चाहिए, तब जाके मोलरिटी निकलेगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या अभी हमने बताया 1000 ml है, वॉल्यूम कितना है इसका 1000 ml, डेंसिटी कितना दिया गया है क्वेश्चन में 1.2 ग्राम पर ml, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml, और ml में है तो इसको ml में रखिए, ml से ml कैंसिल, यानी कितना ग्राम आ गया 1200 ग्राम। सॉल्यूशन का मास 1200 ग्राम, सॉल्यूट का मास 120 ग्राम, तो क्या सॉल्वेंट का मास निकल सकता है, यस। मास ऑफ सॉल्वेंट बता दें कितना आएगा 1200 माइनस 120, टोटल कितना आ जाएगा इतना ग्राम, ठीक। तो मोलरिटी बता दें, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल कितना दिया गया है यहां से 2, देखिए 2 मोल, और W कितना है 1080। ध्यान दीजिए ये ग्राम में है, निकालते किस में है केजी में, तो ऊपर क्या कर देंगे 1000। अब इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रखा जाए, पी नॉट की वैल्यू कितना दिया है 24, पीएस की वैल्यू और बाई में पीएस निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मोलरिटी कितना निकाला 2/2 इंटू 1000 बाई में दिस वन, देखिए मोलरिटी की जगह मैंने ये रख दिया, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मोलर मास वाटर का 18।
आई की वैल्यू यूरिया के लिए 1 और नीचे वाला क्या है 1000। क्या ये कैंसिल हो गया? क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा 60 बार में? क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा 30 बार में? ठीक है, यानी 24 माइनस पी एस अपन पी एस इक्वल टू 1/30 और यहां से आप पी एस निकाल सकते हो। पी एस बहुत आसानी से निकाल सकते हो, केवल कैलकुलेशन कीजिए सब जे के क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको ध्यान में होना चाहिए कि मोलरिटी दिया है तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मोलरिटी दिया गया था तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन बहुत ही अच्छा है कि मोलरिटी 2 मोल का मतलब 2 मोल सॉल्यूट है और 1000 ml में 1000 ml वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी को दिया है 1.2, यानी यहां से सॉल्यूशन का मास निकाल देंगे 1200 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ जाएगा और यहाँ पे जो 2 मोल दिया है यहां से सॉल्यूट का मास निकाल देंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके और सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा देंगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा और यही आप निकाल के मोलरिटी निकाल दीजिए और इसी फॉर्मूला आपके यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से पीएस की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आरएलवीपी। अच्छा याद रखो कि अगर पीएस निकल गया तो आपसे पूछा आरएलवीपी कैसे निकालोगे। RLVP यानी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है तो आप बोलोगे P नॉट माइनस PS अपन P नॉट। ध्यान दीजिएगा ये है RLVP। ठीक है, और PS से नीचे अब ध्यान दो P नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 24 और PS की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, RLVP भी पता चल जाएगा। आई होप आपको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग फिर आगे लेक्चर्स को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड लक टू यू ऑल।